कृषि, रेलवे, इनकम टैक्स, टेक्नोलॉजी और महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime. It said India will grow at the rate of 6.5% in the next fiscal year. The IMF has also said that India will be the world's fastest growing major economy this year. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. देश के बजट को लेकर साधारण से खास तक हर इंसान को बहुत इंतजार रहता है और देश की जनता की नज़र वित्त मंत्री यानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण पर टिकी होती है। वित्त मंत्री का भाषण शुरू होने के साथ ही लोगों को सबसे ज़्यादा जिस बात का इंतजार रहता है वो ये है कि साधारण आदमी के जेब से बोझ कम हुआ या बढ़ गया। इस बार भी 2023 के बजट से 140 करोड़ से भी अधिक लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो चलिए जानते हैं 2023 के बजट के बारे में। वित्त मंत्री यानी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को साल 2023-24 के लिए अपना बजट पेश किया है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का ये लगातार 5वां बजट है और इसके साथ ही मौजूदा मोदी गवर्नमेंट का साल 2024 के इलेक्शन से पहले ये आखिरी बजट होगा। फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर अलग अलग सेक्टरों के लिए अलग अलग घोषणाएं की है, जैसे कि शिक्षा, कृषि, रेलवे, पर्यटन, नया इनकम टैक्स, टेक्नोलॉजी और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट के मुख्य 7 लक्ष्य होंगे। पहला, ओवरऑल डेवलपमेंट। दूसरा, प्रेफरेंस टू द अंडर प्रिविलेज्ड। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। चौथा, कैपेसिटी एक्सपेंशन। पाँचवा, ग्रीन डेवलपमेंट। छठवां, यूथ पावर और सातवां, फाइनेंशियल सेक्टर। वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने टूरिज्म को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि 50 टूरिज्म स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्य को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बढ़ावा मिलेगी। फाइनेंस मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स, स्टेट रूट्स, रेलवे और शहरी कार्यों पर विशेष जोर देने के लिए पूंजी में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने रेलवे क्षेत्र के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी प्रदान किया है। यह 2013 और 14 के बजट से 9 गुना अधिक है। ये सीधे तौर पर देश के आर्थिक विकास को काफ़ी प्रभावित करता है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स स्लैब को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि अगर आप नई टैक्स सिस्टम के अंतर्गत अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं तो सरकार के द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 52,500 प्रति साल कर दिया गया है। अधिकतम टैक्स पेयर अभी भी पुरानी टैक्स सिस्टम के तहत अपना टैक्स भरते हैं, क्योंकि उसमें कई छूट जैसे कि होम लोन, घर का किराया और अन्य छूट मिलते हैं जो कि नए सिस्टम में नहीं मिलती। फाइनेंस मिनिस्टर आगे कहती है कि 7 लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वाले लोगों को अब 0 टैक्स देना पड़ेगा, यानी उनके लिए कोई भी टैक्स नहीं देना है। और ऐसा तब होगा जब आप नए टैक्स सिस्टम के अंतर्गत अपना टैक्स भरते हैं और अपनी बचत से जुड़ी सभी जानकारी सरकार को देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर आगे कहती है कि भारत में सर्वाधिक इनकम टैक्स 42.7% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है, पर अब इसे 39% तक ला दिया गया है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि यह टैक्स 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को देना होता है, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 9 लाख रुपए प्रति साल तक कमाते हैं तब सालाना आपको 45,000 रुपये तक टैक्स देना पड़ सकता है, यानी आप 5% इनकम टैक्स दे रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कस्टम ड्यूटी में कुछ बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा है कि विदेशों से इंपोर्ट किए जाने वाले खिलौने महंगे होंगे जबकि देसी खिलौने सस्ते होंगे। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी चार्जेस कम किया गया है। वहीं प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरो को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर चार्जेस में छूट दी गई है। मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल कैमरा के लेंसों के इंपोर्ट चार्जेस में छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है और मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर भी बॉर्डर चार्जेस हटा दिए गए हैं, जिससे बैटरी सस्ती होगी। इसका असर मोबाइल और ईवी की कीमतों पर भी पड़ेगी। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी सस्ते होंगे। सरकार की ओर से टेलीविज़न पैनल में इंपोर्ट चार्जेस 2.5% कर दिया गया है। इसके अलावा एलईडी टेलीविज़न
सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीज़ों के दाम भी कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें महंगी कर दी गई है, जैसे कि सिगरेट और ज्वेलरी। सिगरेट पर 16% प्राइस बढ़ा दिया गया है। इसके बाद सिगरेट काफ़ी महंगी हो गई है और सोना चांदी तथा प्लेटिनियम से बनी ज्वेलरी महंगी हो गई है। आइए जानते हैं सस्ते हुए सामानों के नाम। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, LED टेलीविज़न, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें और प्रयोगशाला में निर्मित हुए हीरे के आभूषण। ये अब जानते हैं महंगी हुई चीज़ों के नाम। सोना, प्लेटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, देसी खिलौने, कपड़े, हीटिंग कॉइल्स और एक्सरे मशीन। बजट पेश होने के पहले ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट काफ़ी लोक लुभावना होगा। एक तरफ जहाँ टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत मिल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर किसानों से लेकर बिजनेसमैन और मजदूर वर्ग तक हर सेक्टर के लोगों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको बजट के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर के दिए हुए स्पीच को पढ़ना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस PDF को पढ़ सकते हैं। आपका बजट के ऊपर क्या ओपिनियन है, आप हमें इसे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।